तुम्हें लगता है कि गुस्सा आने पर चिल्ला देना, चीजें तोड़ देना या फिर सामने वाले को सुना देना, ये सब कुछ तुम्हारी ताकत है। तो सुनो, बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं, भाई मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं अपना ही नुकसान कर देता हूँ, अपना फ़ोन तोड़ देता हूँ, दोस्तों से लड़ लेता हूँ और न जाने कितने बड़े बड़े नुकसान खुद का कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से। और अगर आप भी यही सब करते हो तो भाई साहब कंग्रेचुलेशंस, आप एक कठपुतली हो। आपको नॉर्मल से नॉर्मल इंसान अपने इशारों पे नचा सकता है और आप नाचोगे 110%। और इस बात को याद रखना कि आज मैं तुम्हें कोई पुराने ज़माने के साधु संतों वाला ज्ञान नहीं दूंगा कि भाई साहब गुस्सा पाप है, नहीं, बल्कि गुस्सा एक आग है और आग को खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हारा ही घर जलाएगी, लेकिन अगर आग को इंजन में डालोगे तो वो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगी जहां तुम्हारे हेटर्स सोच भी नहीं सकते। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे अपने दिमाग पर ऐसा कंट्रोल होगा ना जो 99% लोगों के पास पूरी जिंदगी नहीं होता। तुम गुस्सा तो फील करोगे पर रिएक्ट वैसा करोगे जैसा तुम चाहते हो, ना कि जैसा सामने वाला चाहता है। और हाँ, इस ऑडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारे लाइफ के हिसाब से इंपॉर्टेंट मिनट होने वाले हैं। देखो, गुस्सा कब आता है पता है? जब कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है, हमारा मजाक उड़ाता है या फिर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तब। और तब इंसान गुस्से में आकर रिएक्ट करता है, गाली देता है, मजाक उड़ाता है और फिर हाथापाई पे उतर आता है। और इन्हीं सब चीज़ों को साइकोलॉजी के हिसाब से क्या कहते हैं पता है? कि तुम सामने वाले बंदे को ये बता रहे हो कि भाई तूने मेरे इमोशंस को हिला दिया है, तेरे मेरे ऊपर 110% कंट्रोल है। कहने का मतलब अब वो सामने वाला बंदा उस सामने वाले बंदे का पपेट बन चुका है। चलो मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम दोस्तों की ग्रुप में खड़े हो, किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया और बस तुम्हारे अंदर मिर्ची लग गई। तुमने चिल्ला दिया, गुस्से में आकर वहां से चले भी गए, तो रिजल्ट क्या निकला पता है? उसने तुम्हें वीक प्रूफ कर दिया, उसने जीत हासिल कर ली, बट तुम गुस्से में अपना नुकसान कर बैठे और अपनी इमेज खराब कर बैठे। लेकिन अब इसका उल्टा सोचो, सामने वाले बंदे ने तुम्हारा मजाक उठाया, तुम्हें गुस्सा भी आया, तुमने गुस्से को फील किया, बॉडी भी गर्म हो गई, पर तुमने फेस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तुम बस उसकी आंखों में देखते हो, बिना एक शब्द बोले, हल्की सी डेड स्टेयर के साथ। और अब गेम पलट चुका है, क्योंकि जो आग तुम्हारे अंदर थी वो अब उसके अंदर डर बनकर जाएगी, क्योंकि साइलेंस सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम इस साइलेंस को होल्ड कैसे करें जब अंदर आग लगी हो। और ये चीज़ मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, तो रेडी रहना। सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि आखिर तुम गुस्से में आकर अपना फ़ोन क्यों तोड़ते हो? क्यों बाद में रिग्रेट होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था? चलो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसका नाम है एमिग्डाला। ये खतरे को पहचानता है और जब तुम्हें गुस्सा आता है तो ये एमिग्डाला तुम्हारे लॉजिक और सोचने वाले दिमाग को शट डाउन कर देता है और इसी को हम एमिग्डाला कहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में एमिग्डाला हाईजैक भी कहते हैं। और तुम्हें पता है, उसी 3 से 4 सेकंड के लिए तुम्हारा दिमाग जो बंद होता है ना, तुम्हारे कंट्रोलर में नहीं होता, तो तुम एक जानवर की तरह बन जाते हो। और जानवर ज्यादा सोचता नहीं, इसीलिए ट्रैप हो जाता है। और उसी तरह आप भी कुछ ज्यादा नहीं सोचते, इसीलिए आप भी ट्रैप हो जाते हो। तो आखिर हम इस ट्रैप से बचे कैसे हैं? कैसे उस 3 सेकंड के ट्रैप से बचे जिसमें बच्चे और न जाने कितने बड़े बड़े लोग अपना रिलेशनशिप, करियर, पैसा, हर चीज पर बात कर लेते हैं? देखो, इसका सोल्यूशन छुपा हुआ है दी ऑब्जर्वर इफेक्ट में। जो लोग गुस्से को अपनी पावर बनाते हैं ना, वो इस इफेक्ट का मास्टर होते हैं। देखो, अगली बार तुम्हें जितना भी गुस्सा है ना, मतलब कितना भी गुस्सा है, डजंट मैटर, तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड तक रुकना है, ज्यादा नहीं, महज 3 सेकंड तक रुको और अपने आप को, गुस्से वाला इंसान को किसी दूसरे इंसान के जरिए देखो। मान के चलो कोई इंसान और खड़ा है, वो शांति से देख रहा है, तुम्हें मान के चलो कि तुम वही हो। ऐसा फील कराओ खुद को, अपने अंदर वाले इंसान को कहो कि भाई मैं वो हूँ और मैं खुद को ही देख रहा हूँ दूसरे इंसान के जरिए। मैं तो ऐसा क्या होगा पता है? तुम शांत हो जाओगे, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लोगे। और तीसरी चीज बात यह है कि हमें इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते खुद के ऊपर, हाथ के ऊपर, और हाथ कुछ भी चीजों को तोड़ देता है या फिर हाथापाई पे उतर जाता है। तो देखो, इस जगह पर तुम ये कर सकते हो, अपनी उंगलियों को, अपनी मुट्ठी को बंद करो और लिटरली इतना जोर से बंद करो ना, इतना जोर से बंद करो कि सारा का सारा मेंटल हेल्थ, मतलब जितने भी गुस्सा आ रहा है तुम्हें, हर गुस्सा इसमें आकर समा जाए और तुम्हारा हाथ कंट्रोल में आ जाए, तुम कुछ भी ना करो। और इन्हीं सब चीजों को करने के बाद ही तुम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो।